ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्या बुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। आज से हम फिर एक नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कारक और विभक्ति। हालांकि इनका परिचयात्मक ज्ञान मैं पूर्व में एक कक्षा में दे चुका हूँ। आज हम उनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे इन कारकों के और विभक्तियों के साथ कुछ उपपद विभक्तियां भी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं, आज का हमारा विषय है उपपद विभक्ति या विभक्तियों के विषय में। तो आप सभी जानते हैं, आप पूर्व से परिचित हैं, कक्षा में हम बता चुके हैं, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है। और इन 7 विभक्तियों के नाम क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक अंत में आता है संबोधन, जिसे हम विभक्ति नहीं मानते हैं, वो संबोधन आता है। तो 7 विभक्ति प्लस संबोधन, ठीक है, संबोधन। इसके अतिरिक्त संस्कृत में हमने पढ़े थे 6 कारक होते हैं। कारक जो है कहा जाता है जब हम कोई एक वाक्य बोलते हैं। देखिए, जैसे हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में एक संबंध होता है, वैसे ही शब्दों में भी, या हम कहें भाषा में भी या वाक्य में भी परस्पर कोई एक संबंध होता है, ठीक है। तो वाक्यों में संस्कृत, खास करके संस्कृत भाषा में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है कर्ता, अंग्रेजी में कहेंगे डूअर, और क्रिया, अंग्रेजी में कहेंगे इसको वर्ब, हिंदी में हम कर्ता यानी करने वाला, क्रिया यानी कार्य। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ, मैंने बोला राम और मैं चुप हो गया। अब लगभग 10 मिनट के बाद मैं बोल रहा हूँ खाना खाता है, तो क्या किसी को ये वाक्य समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ राम खाना खाता है, तो सभी लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक व्यक्ति है राम नाम का, जो एक काम कर रहा है, जो कि है खाना यानी भोजन करना। तो कर्ता और क्रिया, ये 2 चीजें है ना, किसी भी सरल से वाक्य को बनाने के लिए 2 चीजों का होना और परस्पर संबंध होना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो अलग अलग हम बोलेंगे तो कोई अर्थ नहीं। या आप सिर्फ ऐसा बोलते खाना खाता है, यानी आपने सिर्फ क्रिया बोल दी और आप पता ही नहीं कौन खाता है, कहाँ खाता है, कैसे खाता है, तो वहां पर भी हमारा वाक्य जो है अपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो कारक का अर्थ ही होता है संबंध। कारक का जो हम अर्थ लेते हैं वो होता है संबंध। तो संबंध किस किस के बीच में? तो जो कर्ता है यानी करने वाला और जो क्रिया है, इन दोनों के बीच का संबंध। इसलिए कहा भी जाता है कि जब कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया भी एक वचन की ही होनी चाहिए, और कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो इनके विषय में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। मैं सामान्य परिचयात्मक ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं। तो जो 6 कारक होते हैं, तो उनमें आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले आता है कर्ता, ठीक है। फिर आता है कर्म, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कर्ता, ने, इनके कारक चिन्ह भी हैं, ठीक है। तीसरा आता है करण, ठीक है, कर्ता कर्म करण। फिर आता है संप्रदान, एक मिनट इसको थोड़ा साफ करें, गलत लिख गया है। चलिए, फिर आता है संप्रदान, ठीक है। संप्रदान के बाद आता है अपादान, अपादान। और उसके बाद आता है 6वें नंबर पे संबंध, संबंध। तो देखिए 6वें नंबर पे जो संबंध आता है, क्योंकि कारक का अर्थ ही संबंध होता है, इसलिए संबंध को हम जो है यहाँ पर कारक नहीं मानते हैं।
ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है अधिकरण, लास्ट में आता है आपका अधिकरण। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 प्रमुख कारक माने गए हैं। और संबंध को कारक नहीं मानते हैं, लेकिन उसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। संबंध को कारक इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि कारक का अर्थ ही होता है संबंध। ठीक है। तो ये 6 प्रकार के कारक हैं, इनके सभी के चिन्ह भी हैं। जैसे अगर प्रथमा विभक्ति है तो उसका कारक कौन हुआ? कर्ता, और कर्ता का चिन्ह होता है ने। और इसके विषय में मैंने बताया है कि इसको हम प्रायशः भूतकाल के लिए ने का प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो ने जो है उसका लोप रहता है। फिर है कर्म, कर्म का कारक चिन्ह होता है को, करण का से के द्वारा। 2 चिन्ह होते हैं, एक तो होता है से और दूसरा होता है के द्वारा। फिर वैसे ही संप्रदान, इसका होता है के लिए। अपादान, इसका भी होता है से, लेकिन तृतीया का जो से है वो जोड़ने के लिए है, और चतुर्थी यानी पंचमी का अपादान का जो है वो अलग करने के लिए। और संबंध के कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, रारेरी। और अधिकरण का होता है मैं, पे और पर, यानी तीनों का अर्थ ही क्या होता है, लेकिन अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करने के लिए इनका हम उपयोग करते हैं। तो ये सामान्य सा इनका कारकों का ज्ञान है जो हम पूर्व से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इनको विस्तार से समझें। तो सबसे पहले जो प्रथम कारक है वो है कर्ता। एक सेकंड रुकिएगा, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बनाते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब की बार से मैं आपको ज्यादा जो है भेजूंगा नहीं, उदाहरण बस भेजूंगा, बाकी बनाना आपको स्वयं से पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ विशिष्ट नियमों को बताऊंगा, तो आप अगर आप नहीं बना रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप कॉपी में इनको लिख लें, या फिर जो है बाद में कभी लिख लीजिए। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता बोलते हैं किसको? जो कार्य करे, कार्य करने वाला। जैसे अभी हमने देखा था कि राम खाना खाता है, या कार्य करने वाला, ठीक है। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। उदाहरण हम एक संस्कृत वाक्य ले लेते हैं, जैसे मोहनः, मोहनः और चलति, ये हमारी चल क्रिया है जिसका अर्थ होता है चलन। ये हमारा वाक्य है कि मोहनः चलति। मोहन है यहाँ पर एक, और एक है चलती। तो 2 पद में से जो चलती है वो क्रियापद है, तो चलना, चलना एक क्रिया है, और यहाँ पर उसको क्रिया को, इस चलने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन। तो ये मोहन कौन हो गया? कर्ता। तो जो भी कार्य करे, जो भी क्रिया को करे, कार्य अर्थात क्रिया को करने वाला व्यक्ति कौन होता है? कर्ता। अब यहाँ याद, ये तो सबको पता है, याद यहाँ ये रखना है कि जो ये जो कर्ता है इसमें नित्य यानी हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होगी। प्रथमा विभक्ति अगर आप मोहन के रूप चलाएं, जैसे आपने राम शब्द के रूप पढ़े हैं, तो राम शब्द के प्रथमा में बनता है रामः, रामो, रामाः। उसी तरह से मोहन के शब्द में बनेगा मोहनः, मोहनहु, मोहना। तो ये जो प्रथमा विभक्ति है यही विभक्ति कर्ता में होगी। के अतिरिक्त अन्य कोई विभक्ति, जैसे आप द्वितीय विभक्ति ले लें तो क्या बनेगा? मोहनम, मोहनऊ, मोहनान। तो जो मोहनम शब्द है वो कभी भी प्रथमा में नहीं आएगा। मोहनम शब्द को, जैसे अगर द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन है मोहनम, तो ये जो मोहनम शब्द है इसको कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये करता है। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति है। मोहना जो शब्द है ये हमेशा करता रहे। तो याद रखिएगा जो करता है उसमें नित्य प्रथमा विभक्ति होती, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये एक इसको आपको याद रखना है। दूसरा इसका ये है कि जो संबोधन है, संबोधन, संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है ये भी आप याद रखिएगा। संबोधन की अपनी कोई विभक्ति नहीं होती है, लेकिन संबोधन की जो विभक्ति है वो मानी जाती है प्रथमा। तो संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। इसलिए आपने कहीं कहीं देखा होगा शब्द रूप जब लिखते हैं तो जो संबोधन है वो प्रथमा के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम कुछ दिनों पूर्व हमने एक चीज सीखी थी, जहां आपको मैंने बताया था कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? जैसे यही हमारा शब्द था कि मोहनः चलति, ये हमारा कैसा वाक्य था? कर्तृवाच्य था, ठीक है। इसी को अगर हम भाववाच्य बना दें या कर्मवाच्य बना दें, क्या होगा? हमारा जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति का होगा, और ये जो धातु है ये क्या हो जाएगी? आत्मनेपद हो जाएगी। तो वहां मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, वहां हमने एक शादी का उदाहरण लिया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो कर्म होता है, हालांकि इस वाक्य में कर्म नहीं है, ठीक है,
इस वाक्य में कर्म नहीं है, लेकिन अगर किसी वाक्य में कर्म होता है तो वो कर्म किस में हो जाता है, प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। यानी कि वो, वैसे तो कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है, परंतु जब हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में उसका उपयोग करते हैं तो वो जो कर्म होता है वो किसमें हो जाता है, प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, एक बार मैं आपको एक कर्म वाला उदाहरण दे ही देता हूं ताकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक मैं वाक्य लिखता हूं, जैसे कि चलो इसी का ले लेते हैं कि मोहनः, ना जो हमने पुराना वाक्य पढ़ा है उसी को ले लेते हैं, वृक्षः, सॉरी वृक्षम पश्यति। ये हमारा कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य है कि यहाँ पे परस्मैपद पद धातु है, इससे भी हम पहचान सकते हैं। तो मोहन वृक्ष को देखता है। अब मुझे इसको जो है किस में बनाना है, कर्मवाच्य में बनाना है, क्योंकि देखो कर्तृवाच्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रधान कौन है, मोहन। मोहन वृक्ष को देखता है। अब मुझे इसको कर्मवाच्य बनाना है, तो क्या होगा, मेरा जो कर्ता है वो हो जाएगा तृतीय विभक्ति का मोहनेन, और जो वृक्षम है जो द्वितीय विभक्ति का है वो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में, हो जाएगा वृक्षः। और अब चूंकि ये कर्मवाच्य है तो यहाँ पर जो प्रधान होगा वो होगा वृक्ष, और जो पश्यति इसमें धातु कौन सी है, दृश, धातु कौन सी है, दृश। तो दृश का जब आत्मनेपद पद बनाएंगे तो हो जाएगा दृश्यते, दृश्यते। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा, मोहनेन वृक्षः दृश्यते। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब में जाके एक बार पुरानी कक्षा को देख लीजिएगा, वहां थोड़ा हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर अब जो कर्म है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कर्ता रहेगा मोहन ही, लेकिन जो कर्म है वो किस में बदल गया, प्रथमा विभक्ति में। यानी कि जब हम भाववाच्य बनाते हैं या कर्मवाच्य बनाते हैं तो वहां पर जो कर्म है वो किस में रहेगा, प्रथमा में। तो आप समझ गए कि प्रथमा कहाँ कहाँ होती है, एक तो कर्ता में होती है, संबोधन में होती है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति में, संबोधन में, और जो कर्म है, कर्म कहाँ पर, भाववाच्य और कर्मवाच्य। इसको, ये जो कर्म है इसकी मैं टर्म बता देता हूं आपको। देखिए, दो टर्म देते हैं महर्षि पाणिनि जी। एक होता है उक्त कर्म, उक्त अर्थात कहा हुआ, जिसको पहले से कह दिया हो, ठीक है। और एक होता है अनुक्त कर्म, अनुक्त अर्थात जिसको कहा नहीं गया हो, मतलब जिसको हमने कर्म कहा नहीं है लेकिन वो फिर भी कर्म है। तो उक्त कर्म कह दिया कहां पर, इस वाले वाक्य में, जैसे मोहनः वृक्षम पश्यति, तो यहाँ पर पहले ही कह दिया कि ये जो वृक्षम है ये कर्म है, ठीक है, तो ये उक्त कर्म हो गया। और जब हमने इसको कर्म वाच्य में बनाया तो ये जो वृक्ष है ये है तो कर्म, लेकिन किस विभक्ति में है, प्रथमा में है। तो यहाँ पर कर्म कहा नहीं है ये, अर्थात कैसा है, अनुक्त कर्म है। तो अनुक्त कर्म में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। तो प्रथमा तीन जगह, कर्ता में, संबोधन में और अनुक्त कर्म में, जहां पर कर्म मतलब है तो वो कर्म लेकिन उसको कर्म कहा नहीं जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो कैसा कर्म है, अनुक्त। तो ये तीन जगह पे प्रथमा विभक्ति होती है। अब आते हैं हम लोग द्वितीय विभक्ति, ठीक है। प्रथमा बड़ी सरल है, प्रथमा में ज्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं हम लोग द्वितीय। तो द्वितीय विभक्ति है, इसका जो कारक है वो होता है कर्म, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को, ठीक है। चलिए अब समझते हैं उदाहरण से, या फिर मैं डायरेक्ट बनाना शुरू करता हूँ। देखिए, कोई भी वाक्य जैसे अभी हमने बनाया था कि मोहना वृक्षम पश्यति, तो मोहन वृक्ष को देखता है ना, मोहन वृक्ष को देखता है, तो वहां पर तो एक सिंपल सा कर्म, वो तो सबको समझ में आ गया। अब कहाँ कहाँ पर जो है ये विभक्ति उपपद के साथ लगती है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक दूसरा वाक्य मैं दे देता हूँ कि भैया, है ना, बालकः, बालकः ये कर्ता हो गया, पत्रम और लिखति, बालकः पत्रम लिखति। अब देखो ये जो कर्म है, कर्म कहते किसको है, तो कर्म उसको कहते हैं, है ना, कर्तुः ईप्सित तमम कर्मम। यानी जो कर्ता है, यहाँ पर कौन है कर्ता, हमारा बालक, ठीक है, कि बालक क्या कर रहा है, लिख रहा है। अब इस बालक को लिखने की ये जो क्रिया है, कार्य को करने के लिए सबसे जो अभीप्सित है, यानी कि वो जो लिखे, कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना, उसका अभीष्ट कर्म कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर उसका अभीष्ट कर्म क्या है, पत्र। तो ये जो पत्र है, यानी इस बालक को अपनी लिखने की क्रिया करने के लिए जो अभीष्टतम है वही क्या है, उसका कर्म है, ठीक है। जो भी हम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया को करने के लिए हम किसी ना, हमें कोई ना कोई चीज की आवश्यकता, जैसे मैं पी रहा हूँ,
अब मैं क्या पी रहा हूं, तो मेरी पीने की क्रिया है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो मेरा जो अभिष्टतम होगा वो क्या होगा, जल। तो वो जल जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पत्रम है वो क्या हो जाएगा, इसका कर्म। तो इस जो कर्ता के लिए अभीष्टतम होता है, किसके लिए, मतलब कर्ता को अपने क्रिया को करने के लिए जो अभीष्टतम होता है उसे कहते हैं कर्म। और कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। अब यहाँ अगर एक पत्र लिख रहा है तो हमने पत्रम लिख दिया, दो लिखेगा तो हम द्विवचन में बना देंगे पत्रे, अगर बहुत सारे पत्र लिखेगा तो हम बना देंगे पत्राणी। ठीक है, तो यहाँ वचन चेंज हो सकता है, वचन के बारे में मतलब ज्यादा विचार मत कीजिए। तो एक तो कर्म कहाँ, द्वितीय विभक्ति कहाँ हो गई, कि जहां पर कर्म की बात की जाए। अब और कहाँ कहाँ होती है, अब उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि या फिर मैं सीधा आपको सूत्र दे देता हूं, आप उससे समझिएगा। तो शब्द आते हैं अभितः, या आप बहुत बार देखते होंगे, अभितः, ठीक है, परितः, अभितः परितः, उभयतः, उभयतः। अब देखो, ये कल हमने एक प्रत्यय पढ़ा था, तह। तह ये जो कौन सा प्रत्यय है, कोई बता सकता है मुझे, जो तह ये कौन सा प्रत्यय है, कल हमने पढ़ा था, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, ये तह कहाँ लगता है या किससे बनता है, जब तक मैं बाकी चीजें लिखता हूँ। कल की कक्षा में पढ़ा था हमने तह, समया, फिर है निकसा, निकसा, फिर है हा, फिर है प्रति। ठीक है, ये बहुत सारे सूत्र हैं इसमें। फिर एक और अब ले लेते हैं इसके साथ, हालांकि इसके साथ आता नहीं है, एक आता है अनु, ठीक है, एक आता है बिना। ठीक है, ये पहला नियम बता रहा हूं मैं, दूसरे नियम आगे बताऊंगा। तो जो तहा है, अगर आपको कल की कक्षा याद नहीं है, मतलब आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे, ये तसिल प्रत्यय है। तसिल प्रत्यय बताया था मैंने कहाँ होता है, पंचमी में। जब तसिल प्रत्यय किसी के साथ जोड़ते हैं शब्द के साथ, तो तसिल के स्थान पर क्या जुड़ता है, तहा, और पंचमी का अर्थ होता है से। ठीक है, तो यहाँ अभितः, अभिता का मतलब, अब हालांकि यहाँ पे प्रत्यय लगा है लेकिन यहाँ पे अर्थ दूसरा दे रहा है, तो इस बारे में अभी आप विचार ना करें। ठीक है, चलिए, तो अभितः, मैं सारे सबके अर्थ बता देता हूँ, फिर आपको उसका उपयोग बताऊंगा। तो जो अभितः शब्द है, इसका अर्थ होता है, जैसे अभिता मतलब समझ लीजिए कि हमारे दोनों ओर, हमारे समानांतर, मतलब मेरे दाएं तरफ भी और बाएं तरफ। परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर, है ना। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं कि मेरे दोनों ओर दो पुस्तक रखी हैं, ठीक है, एक एक पुस्तक दाएं तरफ है, एक पुस्तक बाएं तरफ है, तो अभिता होगा। परितः मतलब चारों ओर, तो मेरे चारों ओर दीवार या दीवाल है। उभयता, उभयता का मतलब होता है दोनों ओर, दोनों ओर। अब इसको आप, उभयता को आप सामने की तरफ भी ले सकते हैं और पीछे की तरफ भी ले सकते हैं। तो अभिता उभयता लगभग दोनों समानार्थी। फिर समया और निक्सा, समया निक्सा का मतलब होता है पास में। समया और निक्सा का अर्थ क्या होता है, पास में। जैसे कि गंगा नदी प्रयागराज के पास में बहती है। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ बहती है, प्रयागराज के पास में बहती है, तो समया निक्सा मतलब पास में। ठीक है, हा, हा जो होता है वो होता है किसके लिए, किसी को दुत्कारने के लिए या कष्ट मनाने के लिए, हा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हा, हाय बोलते हैं इसको। प्रति का अर्थ होता है की ओर, प्रति का अर्थ होता है की ओर। जैसे कि राम जानकी की ओर देख रहे थे, तो की ओर, उसकी तरफ, उसकी साइड, की ओर, प्रति। फिर है अनु, तो अनु जो है वो है एक उपसर्ग, अगर आपने पढ़े हो उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें एक अनु भी आता है, जिसका मैंने अर्थ बताया था पहले आपको। अनु का अर्थ है पश्चात, पश्चात यानी पीछे, किसी के पीछे पीछे, है ना। जैसे राम, सॉरी, लक्ष्मण राम के पीछे पीछे चल रहे थे, तो अनु। और बिना का अर्थ होता है, बिना मतलब रहित। जैसे जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, तो जल के, पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती, तो बिना का अर्थ हो गया रहित। एक बार फिर से दोबारा से बता देते हैं, अभितः उभयता यानी दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, समया निकसा मतलब होता है पास में, निकट में, है ना। जैसे मेरे निकट में बैग रखा हुआ है। ठीक है, हा दुख, दुख प्रदर्शित करने के लिए, कष्ट बताने के लिए। प्रति होता है की ओर, अनु होता है पश्चात यानी कि पीछे, और बिना मतलब होता है रहित। तो ये सारे शब्द जहां भी आएंगे,
है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये इतने सारे नियम हैं। इसके बाद ये जो सारे शब्द हैं ये जहां भी आएंगे वहां पर भले ही कोई सा भी कारक अर्थ हो रहा हो, उसका वाक्य का जो अर्थ है वो किसी भी कारक का हो रहा हो, तो भी वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। ये कही जाती हैं उपपद विभक्तियां। उपपद का मतलब होता है सहायक विभक्तियां। और ये जो सहायक होती है ना, ये बड़ी पावरफुल होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई नेताजी है, वो तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जो सहायक होता है वो ज्यादा पावर दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे ये विभक्तियां हैं तो सहायक, लेकिन ये मेन विभक्ति से ज्यादा पावरफुल है कि भैया हम जहां लग जाएंगे वहां पर भले ही अर्थ किसी भी विभक्ति का हो रहा हो, लेकिन चलेगी हमारी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूं आपको। कहीं पर लिखा हुआ है ग्रामम, फिर लिखा है अभितः। अभिता मतलब चार दोनों तरफ, है ना, दोनों साइड। अभिता इसका एक अर्थ ये भी होता है चारों तरफ, है ना। तो इसको आप अभिता को चारों तरफ में भी ले सकते हैं, दोनों तरफ में। वृक्षाः, यानी कि बहुत सारे वृक्ष, बहुवचन है। और चूंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संति। संति कहाँ से बनता है? अस धातु से। अस्ति स्तः संति, एक बार इसको देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर इसका हम अर्थ करते हैं कि ग्रामम, है ना, अभितः वृक्षाः संति। गांव के दोनों तरफ, चलो अभिता का दोनों तरफ अर्थ लेते हैं। गांव के दोनों तरफ वृक्ष हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल क्या रहा हूँ हिंदी में। मैं ग्राम मतलब गांव, और हिंदी में मैं बोल रहा हूँ गांव के चार दोनों तरफ, है ना। एक सेकंड। गांव के दोनों तरफ, दोनों साइड, ठीक है, तरफ वृक्ष हैं। ये हमारा वाक्य है। ये मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ हिंदी का। मैं आपको यहाँ जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हिंदी में गांव के, और ये जो के है ना, ये के कहाँ पर आता है? संबंध का के की। तो ये जो के है वो कहाँ पर है? संबंध कारक में, यानी षष्ठी के कारक में है। जैसे आपके पिता का नाम क्या है, तो वहां पर हम के लगाते हैं। संबंध पिता का और आपका संबंध बताने के लिए हम के लगाते हैं ना, कि आपके पिता का नाम क्या है, आपकी पुस्तक कहाँ है, आपका नाम क्या है, इत्यादि। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हिंदी में तो मैं के बोल रहा हूँ, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी। यानी कि ये जो वाक्य है वो कैसा होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था ग्रामस्य। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ग्रामस्य। लेकिन समस्या यहाँ ये आ गई कि भैया यहाँ पर आ गया है, ये देखें आप, अभितः शब्द आ गया। अभिता शब्द आ गया, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर अभितः, ये जितने भी शब्द मैंने बताए थे, अभितः, परितः, उभयता, समया, निकषाः, प्रति, ये जहां पर भी आएंगे वहां पर जो इनके पास वाला शब्द होगा या इससे संबंधित जो शब्द होगा उसमें हम कर देंगे द्वितीया, है ना। अगर हम द्वितीया का अर्थ लें तो क्या होगा? ग्रामम मतलब गांव को दोनों ओर वृक्ष हैं, तो हमारा वाक्य जो है उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम अर्थ लेंगे षष्ठी का, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे क्या, लगाएंगे कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। तो आशा करता हूं आप इसको डिटेल में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वहां से आपको ज्यादा स्पष्टता हो। ठीक है, जैसे कि, हाँ चलो ये ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विद्यालयम। विद्यालयम, देखो अब इसके लिए आपको ना शब्द रूप याद होने चाहिए। तो जो विद्यालयम शब्द है वो कहाँ बनेगा? द्वितीया में बनेगा। अब आगे लिखता हूं मैं समया, विद्यालयम समया, विद्यालयम समया, उद्यानम, 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 और यहाँ पर लिख देते हैं अस्ति। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या बन रहा है कि विद्यालय के, हिंदी में विद्यालय के, समया अर्थात निकट में, पास में, उद्यानम यानी उद्यान, बगीचा, है ना, अस्ति अर्थात है। तो बोल रहे हैं कि विद्यालय के पास बगीचा है, उद्यान है। परंतु यहाँ पर हिंदी में तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? षष्ठी विभक्ति, यानी विद्यालय से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर विद्यालय से षष्ठी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर शब्द आ गया है समया। तो जैसे ही समया शब्द आया और समया से संबंधित जो शब्द था में हमने कौन सी विभक्ति कर दी? द्वितीया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति समया के कारण। ठीक है। हाँ, एक सर्वतः शब्द भी आता है, ये मैंने नहीं बताया था। हाँ, उभयतः, परितः, एक आता है सर्वतः। ठीक है, सर्वतः शब्द भी आता है। और जैसे हा शब्द है,
उसी प्रकार एक धिंग शब्द आता है, धिक, है ना, धिक्कार। तो जो धिक्कार है, धिक्कार भी, उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो जैसे कि अगर हम, चलो धिक शब्द का ले लेते हैं, तो धिक, धिक शब्द में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे धिक, और हालांकि यहाँ पे संधि होगी, मैं नहीं कर रहा हूं समझाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मूर्ख को, है ना, तो मूर्ख को धिक्कार है, तो दिख, धिक मूर्खम, है ना। वैसे यहाँ पर संधि होके यहाँ पर ज्ञा होना चाहिए, धिंग मूर्खम होना चाहिए, लेकिन तथापि चूंकि समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे धिक शब्द आया, तो धिक शब्द से संबंधित जो शब्द है मूर्ख, उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? दिया। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा, ये सारे शब्द जो हैं, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा। हाँ, जैसे एक और देख, प्रति, प्रति वाला देख लेते हैं, जैसे कि चलिए इसका देख लेते हैं हम। राम, रामः, ठीक है, सीताम, सीताम प्रति, प्रति, और आगे लिख देता हूं मैं पश्यति। ठीक है, तो राम सीता की ओर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ की, है ना, का के की संबंधी बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैंने प्रति शब्द का उपयोग किया, ठीक है, तो इस प्रति का संबंध हमारे जिस भी कर्म से या जिस भी कारक से है, उस कारक में हम क्या कर देंगे? द्वितीया। अगर षष्ठी का कारक होगा तो भी द्वितीया, तृतीया का कारक होगा तो भी द्वितीया, चतुर्थी का कारक होगा तो भी, मतलब कोई सी भी अन्य विभक्ति होगी तब भी वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया विभक्ति। उसको आप लोग याद रखिए। तो रामः सीताम प्रति पश्यति, राम सीता की ओर देख रहे हैं, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये एक नियम था। इसके अब दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम बोल रहा है कि अधि, एक सूत्र आता है पाणिनि व्याकरण में, अधि सींगस्थाशाम कर्म। ठीक है, तो अधि ये एक उपसर्ग है, इसके साथ सींग, सींग यानी सी धातु, में सीधा धातु का मेन रूप लिख देता हूं, ऑब्लिक था। ठीक है, था, फिर आता है अस, अधि सींगस्थास अस, ठीक है, और एक अधि सींगस्थासा, हाँ ठीक है, इतनी। तो तीन धातु हैं यहाँ पर, एक है सी, एक है स्था, एक है अस। तो ये तीन धातुएं अगर अधि उपसर्ग पूर्वक आती हैं, है ना, मतलब अगर ये धातुएं, इन धातुओं में, जैसे अब चलो सी थोड़ी कठिन है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। किस धातु से? स्था धातु से। तो स्था धातु का जो रूप बनता है ना, वो बनता है लट्लकार में तिष्ठति। तिष्ठति अर्थात बैठता है। ठीक है, स्था मतलब होता है रुकना, और तिष्ठति, तिष्ठ यानी बैठना या रुक जाना, जो भी आप समझे। ठीक है, स्था मतलब होता है रुक जाना, थम जाना। ठीक है, तो अगर मैं तिष्ठति लिखूंगा तब तो वहां पर कोई विभक्ति नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस तिष्ठति में मैंने अगर अधि उपसर्ग लगा दिया, ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा? अधितिष्ठति। यानी कि जब अधि उपसर्ग लगेगा इस धातु के साथ में, तो वहां पर जब जब अधि उपसर्ग पूर्वक या तो सी धातु या स्था धातु या अस धातु, ये तीन धातुएं आएंगी, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए, अब इसको इसी से समझते हैं कि जैसे हरि ही, हरि यानी भगवान विष्णु, वैकुंठ, सॉरी, अरे गलत लिख रहा हूँ, तो इसमें पेन चलता नहीं थी। वैकुंठे, वैकुंठे ऐसे, वैकुंठे आगे मैं लिखता हूँ तिष्ठति, तिष्ठति। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हरि हैं यानी भगवान विष्णु हैं, वो वैकुंठ में, देखो जब मैं बोल रहा हूँ वैकुंठ में, तो मैं कहाँ लगता है? सप्तमी में, मैं पे पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सप्तमी कर दी, जैसे रामे वैसे ही वैकुंठे। तो हरि जो है वो वैकुंठ में तिष्ठति अर्थात बैठते हैं, रहते हैं, है ना, रुकते हैं, आप जो भी समझे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? सप्तमी लगाई, क्योंकि यहाँ पर जब तिष्ठति यानी स्था धातु मैंने उपयोग की, तो उसमें मैंने कोई भी उपसर्ग नहीं लगाया, मैंने सीधा उपयोग किया। लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा कि दूसरे वाक्य में मैं लिखता हूं हरि ही, वैकुंठ की जगह मैं छोड़ देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे वैकुंठ को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा, अगर मैं उपयोग करता हूं अधि, ठीक है, और साथ में मैं स्था धातु लगा देता हूं, तो बनता है अधितिष्ठति। अब जब मैं ऐसा उपयोग करूंगा, तो चूंकि स्था धातु अधि उपसर्ग के साथ आ गई है, तो वहां पर अब मुझे ये जो वैकुंठ है, भले ही इसमें मुझे सप्तमी का अर्थ करना है, तथापि मैं यहाँ पर क्या उपयोग करूंगा?
द्वितीय विभक्ति करूंगा तो बनेगा वैकुंठम। क्या बन जाएगा? वैकुंठम। यहाँ पर मैं वैकुंठे सप्तमी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यहाँ पर ये उपपद आ गया। कौन सा उपपद आ गया? कि अधि उपसर्ग पूर्वक था धातु आ गई। चाहे स्था धातु आ जाए, चाहे अस धातु आ जाए, चाहे सी धातु आ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए? अधि उपसर्ग लगा होना चाहिए। अगर अधि उपसर्ग नहीं लगा तब तो सामान्य रूप से प्रयोग करिए। अगर लगा है तब वहां पर आपको द्वितीय लगानी पड़ेगी। तो भले ही इसका जब अर्थ हम करेंगे कि हरि बैकुंठ में बैठते हैं, तब भी यहाँ पर हम मैं बोलेंगे, परंतु यहाँ पर लिखेंगे क्या? द्वितीय, वैकुंठम। ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन पड़ रहा हो, तथापि प्रयास करिएगा, समझ में आएगा, अच्छे से समझेंगे तो ठीक है। मैं इसके और भी जो उदाहरण है वहां पर मैं भेज दूंगा। जैसे कि उदाहरण आता है कि राजकुमार, जैसे जो सी धातु है, ठीक है। तो सी धातु के, अब देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग धातु रूप याद करिए, शब्द रूप याद करिए। तो जो सी धातु है वो कौन सी धातु है? आत्मनेपदी है, और उसका रूप बनता है सेते। क्या बनता है? सेते। इस प्रकार से सेते शयते शयंते, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो जब इसके साथ में लगा दूंगा अधि, तो अधिशेते मतलब अच्छे से सोता है। कौन सोता है? तो एक वाक्य है कि राजकुमार, मैं लिख नहीं रहा हूं समझाने के लिए, कि राजकुमार पलंग, पलंग बोलते हैं संस्कृत में पर्यंक, पर्यंक बोलते हैं पलंग को, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर का लिखूं पर्यंक। तो राजकुमार पलंग पर सोता है। तो यहाँ पर मैं बोल तो रहा हूँ पर, है ना, सप्तमी बोल रहा हूँ। तो वहां पर क्या होना चाहिए? पर्यंके। लेकिन वहां पर्यंके नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? पर्यंकम। क्यों होगा पर्यंकम? क्योंकि मैंने यहाँ अधि उपसर्ग के साथ सी धातु लगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और धातु होती है वश धातु, है ना। इसका भी एक अलग से सूत्र मिलता है। तो वश का अर्थ होता है रहना, है ना। इसके रूप कैसे बनते हैं? वसती, वशतः, वसंती, वशसी, वशतः, वसत, है ना। सारे लकारों के आप बना लीजिएगा। अगर आपको एक के याद है तो आप अन्य धातुओं के बना सकते हैं। तो इसके साथ भी जब आप अधि उपसर्ग लगाएंगे तब भी वहां पर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति होगी। शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।